न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी शादी टूटने के एक अनोखे मामले की। वैसे तो शादी टूटने की कई वजह होती है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज के बाद सिर्फ इसलिए तलाक हो जाए क्योंकि एक पार्टनर को अंग्रेजी भाषा नहीं आती? हालांकि मोहब्बत की नगरी कहे जाने वाले आगरा में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में एक महिला और उसके पति के बीच तलाक की वजह अंग्रेजी भाषा बनी। दरअसल एक साउथ इंडियन युवक ने आगरा के कमला नगर में रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात तब हुई जब गुरुग्राम के एक बैंक में काम करने वाला युवक ट्रेनिंग के लिए आगरा गया था। इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो कि जल्द ही प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन शादी के 3 महीने गुजर जाने के बाद पति को पत्नी के हिंदी में बात करने से चिढ़ होने लगी। पत्नी का कहना है कि उसका पति ऑफिस से लेकर घर तक अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करता है और उसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। और जब महिला अपनी बात हिंदी में कहती है तो उसका पति उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसके बाद महिला अपने मायके जाकर रहने लगी। लेकिन 15 दिन बाद भी उसका पति उसे लेने नहीं आया। आरोप है कि मैरिज काउंसलर के समझाने पर भी पति अपनी पत्नी को अंग्रेजी सिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। पति का कहना है कि वो हिंदी ठीक से नहीं समझ पाता, इसलिए वो अपनी पत्नी को अंग्रेजी में बात करने के लिए कहता है। फिलहाल दोनों के बीच सुलह होती नहीं दिख रही। महिला की शिकायत पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। आगरा में ही मोबाइल फोन के कारण तलाक से जुड़ा एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आगरा के खंदौली क्षेत्र में शादी के बाद पत्नी ने पति से टच स्क्रीन मोबाइल फोन की मांग की थी, लेकिन इसे लेकर दोनों में मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसके बाद नाराज पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद मामला परिवार परामर्श केंद्र को ट्रांसफर कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि तलाक की ये वजह हैरान करने वाली है। हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपके ये मानते हैं कि आजकल बहुत छोटी छोटी बात पर शादियां टूट रही हैं? हाँ, आजकल की यंग जनरेशन का जो पेशेंस लेवल है ना, काफ़ी कम हो गया है और पेशेंस है नहीं, तो मे बी इस वजह से भी पहली जनरेशन के अकॉर्डिंग आपकी जनरेशन में इतनी पेशेंस लेवल नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है। पेशेंस रखना चाहिए ना हर चीज में। जल्दीबाजी किसी भी काम के लिए तो नहीं होता, और वो ये मैरिज है, मैरिज तो लाइफ का पूरा वो है, तो हर चीज का यही है पेशेंस लेवल और फिर क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ये 2 परफेक्ट चीजें जो मेंटेन करना चाहिए। जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग का सवाल है ना, 7 जन्मों का साथ बोलते हैं ना, तो जल्दबाजी इस चीज में जल्दबाजी। पहले रिलेशनशिप में आ रहे हो तो 1-2 साल, 7 साल, 8 साल कुछ बिताओ ना, बाद में डिसीजन लो। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग आते हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से हम लोग शादी करते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। किन चीजों का बहुत ध्यान रखें ताकि शादियां जल्दी ना टूटे? या एक्चुअली फीमेल्स एज ग्रुप शुड बी बियॉन्ड 18 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। ओके, अगर 21 साल के आगे वो शादी करती है और पढ़ी लिखी है तो उसको उसके चॉइसेस मालूम है, कहाँ तक वो अपनी मर्यादा रख सकते हैं। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका जो इनकम लेवल है, अगर इनकम लेवल अगर लड़की की अच्छी हो तो पॉसिबल है कि अगर शादी टूटती भी है तो वो मैनेज कर पाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि शादी 7 जन्मों का संबंध है। जब भी करें सोच समझ कर करें, सिर्फ पैसा और नौकरी ना देखें, बल्कि दोनों की कंपैटिबिलिटी भी देखना बहुत जरूरी है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।